हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। वो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बायोलॉजी के हम टोटल 500 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। जैसे हमने आज पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चनों की चर्चा की, इसी प्रकार आपको हमेशा एक टेस्ट मिलता रहेगा और एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जहां पर आप सारे ये टेस्ट दे सकते हैं साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप साथ में भी आंसर दे सकते हैं वीडियो को रोककर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों रिलैक्सिन का। लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर कमेंट में जरूर देना है और 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम है ये कहां पर नियंत्रित होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों हाइपोथैलेमस में। शरीर का जो तापक्रम है वो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अमीबा में भोजन का अंत्य ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंत्य ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो एंजाइम है आपका टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है, ये लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। मनुष्य श्वास लेता है फिर छोड़ता है, तो वो प्रक्रिया है, वो कौन सी प्रक्रिया है? वो है श्वासोच्छ्वास। कौन सी? श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ग्लूकोज का। किसका करती है? ग्लूकोज का करती है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा विघटन। क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सुक्रोज। सुक्रोज राइट हो जाएगा। एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 120 से 80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर इसमें राइट हो जाएगा। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है घ्राणेंद्रिय पाली। अगला है, मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र है? मनुष्य में बुद्धि व चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों यह है सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण? इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है एक एंजाइम। क्या है? एक एंजाइम है साथियों। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो आपका राइट हो जाएगा ये सभी पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड? CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? तो सबसे कम 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। और ऑक्सीजन लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में, लेकिन 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं?
छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों सियोकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोकाइटिस कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो राइट हो जाएगा फेफड़ा है, यह मुख्य श्वसन अंग है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों टीबी और निमोनिया, ये दोनों है श्वसन तंत्र से संबंधित, तो बी और सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। अगला क्वेश्चन है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों पत्ती को कहते हैं। किसको कहते हैं? पत्ती को कहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधों में। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? फेफड़ा होता है जो सांस लेते हैं हम, उसका आकार कैसा होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों शंकुआकार होता है। कैसा होता है? शंकुआकार होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों मेंडल ने दिया था। किसने दिया? मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपका राइट हो जाएगा लेमार्क व ट्रीवेर्नस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों अरस्तु को। किसको जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा थियोफ्रेस्ट को। ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी राइट हो जाएगा इसमें। अगला है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो आपका राइट हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोबारा देख लेना है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट हो जाएगा भूमि का। और निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों इन सभी में। रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में, सब में सूक्ष्म जीव मिलते हैं। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि कहां पर करता है? जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है साथियों। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा लिनियस। कौन है? लिनियस है। अगला क्वेश्चन है आपका जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों जीवाणु खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। और जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाता है? जिन पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों अनावर्त बीज। क्या कहलाता है? अनावर्त बीज। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों छड़ रूपी। और जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों गोलाणु। क्या कहलाता है? गोलाणु कहलाता है।
और 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चेचक के टीके का विकास किया था, किसने किया था, इसका आंसर आपको कमेंट में देना और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है साथियों। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।